नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी मेहनत रंग लाई। YouTube पे जो भी मैं वीडियो बनाता हूं शिपिंग से रिलेटेड, आप लोग पसंद करते हो। इसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। हालांकि मुझे YouTube में 8 या 9 महीने ही हुए हैं, जिसमें कि मेरे 5-6 थाउजेंड सब्सक्राइबर प्लस हो गए हैं एंड चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। और जो चैनल वेरीफाई करने के लिए गूगल एडसेंस पिन होता है वो भी आ चुका है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आया मैंने सोचा मैं सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर को दिखा दूँ, क्योंकि मेरे लिए इससे खुशी की कोई बात नहीं होगी। दोस्तों ये है मेरा गूगल एडसेंस पिन, आप देख रहे हैं। आज ही आया है कुरियर से एंड ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। लोगों को सिल्वर मेडल, सिल्वर बटन, गोल्ड बटन वगैरह मिलते रहते हैं, हालांकि मुझे नहीं मिला। मैं उतना बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। और मैंने ही अपने जो यूट्यूब चैनल को है, मैंने इसलिए एक मिसाल के कायम पे तौर किया है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गोप्रो कैमरा होगा या बहुत ज़्यादा डीएसएलआर से आप वीडियो बनाएंगे तभी आपको लोग देखेंगे। नहीं, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को कैसी नॉलेज दे रहे हैं, वो आपसे क्या सीख रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये जो चैनल है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड है, और जो कि मैं फैक्ट बताता हूँ वो जेन्युइन फैक्ट बताता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। तो एक बार मैं और आप लोगों को गूगल से एडसेंस पिन दिखाऊंगा। इसके अंदर 4 डिजिट का पिन होता है। तो मैं आप लोगों के सामने ही ये इसको फाड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही ये रखा था और कहा था अपने जो सब्सक्राइबर है उसके सामने इसको फाड़ के फिर मैं इसमें ये 4 डिजिट का पिन एंटर करूँगा। ये देखो अंदर से ऐसा ऐसा कुछ होता है, पिन इसके अंदर है। तो इस तरीके से होता है, इसमें पिन रहता है दोस्तों। तो मैं ये वीडियो बनाने के बाद फिर पिन डाल दूंगा। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की वजह से आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, रेगुलर वॉच करते हो, इसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में, जो कि मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा था, मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स का ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया, लेकिन बहुत सब्सक्राइबर अभी भी ऐसे बाकी हैं जिनको कंपनी मिलना बाकी है, जिनकी वाकई में आईएमयू रैंक बहुत अच्छी है। कईयों की रैंक 536 है, कईयों की 1235 है, कईयों की 3000 है, कईयों की 4000 है। वाकई में ये रैंक्स बहुत अच्छी है, उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है। तो कमी है सिर्फ कंपनी की। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो ध्यान से देखना लास्ट तक, तो आपको ये नॉलेज देगी। तो आइए बात करते हैं कंपनी की। आखिर ऐसी कौन सी कंपनी आपको चाहिए, मतलब जो फेब्रवरी बैच में ज्वाइन करना है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि पहले बताया, अभी देखिए वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसी है। अभी जैसे मान लो किसी कंपनी में 80 कैडेट्स चाहिए या 100 कैडेट चाहिए, अगर वो ऑलरेडी फुलफिल हो गया तो कंपनी नहीं निकालेगी, वरना कंपनी निकालती है, वैकेंसीज निकालती है। और फेब्रवरी बैच के लिए आप भी प्रिपेयर रहें, अपनी तैयारी करके रहें। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, अगर प्रिपरेशन करके रहेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। अगर प्रिपरेशन नहीं, अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि फिर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम फेल कर जाएंगे, फिर वही एजेंट का भूत सवार हो जाएगा। तो हमें उस मुद्दे तक जाना ही नहीं है। हमारा मुद्दा है हमें अपनी मेहनत से मुकाम को हासिल करना है। बीच में ये एजेंट कौन होता है, ये कोई नहीं होता। ये कोचिंग कराने वाले कोई कुछ नहीं होते। सिर्फ होता है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका संघर्ष। आपने मेहनत की है, सफलता जरूर मिलेगी। अगर मेहनत नहीं की है दोस्तों तो अभी भी करना चालू कर दो, अभी आपके पास टाइम है। अभी तो ये अगस्त वाला बैच करते करते अक्टूबर हो गया, तो सोचो फरवरी वाला करते करते थोड़ा डिले भी हो सकता है या फरवरी में भी स्टार्ट हो सकता है। वो तो बाद में ही डिक्लेयर होगा जब एक बार नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आपकी आईएमयू रैंक ऑलरेडी आ चुकी है तो कंपनी के एग्जाम की तरफ तैयार करें। ओरल्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपका इंटरव्यू होता है, सबसे पहला क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है व्हाई यू वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो वहीं पे आप गलती कर बैठते हो, वहीं पर जो आप फैक्ट है वो नहीं बताते हो। कई बोलते हैं सर हम घूमने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, कई बोलते हैं सर हम पैसे के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, जो फैक्ट है वो रीज़न बताओ। ऑफ कोर्स पैसा और घूमना दोनों ही फैक्ट है, तो उसको इस तरीके से बताओ कि वो आंसर ज़्यादातर आप मतलब सेटिस्फाई करे। द कैरियर ऑफ मर्चेंट नेवी इज़ फाइनेंशियली रिवार्डिंग एंड सेटिस्फाइंग द जॉब। वी कैन अर्न मनी विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड वी कैन मूव अराउंड द वर्ल्ड। इस तरीके से आपका आंसर जो होना चाहिए वो थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए, कि लगना चाहिए कि ओरिजिनल है। बहुत शर्म की बात है, कईयों से पूछा जाता है कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है।
पास्कल्स लॉ क्या है, आर्कमिडीज प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों में अगर आप गलती करोगे इंटरव्यू में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो वाकई में जिन्होंने रिटर्न मेहनत करके निकाली बट इंटरव्यू में छट जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं। मैप्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिपिंग लाइन में घुसना चाह रहे हैं तो आपको वर्ल्ड के मैप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप का कॉन्टिनेंटल किधर है, यूरोप किधर है, साउथ अमेरिका किधर है, नॉर्थ अमेरिका किधर है, यूएसए किधर है, पनामा किधर है, पनामा कनाल किधर है, बल्बोआ किधर है, क्रिस्टोबल किधर है, सुएज कनाल किधर है, चाइना किधर है, ऑस्ट्रेलिया किधर है, इंडोनेशिया किधर है। तो ये सब नॉलेज हम लोगों को बचपन से इतना भारी बैग दे दिया जाता है स्कूल जाने के लिए। तो बचपन में ही हमें मानचित्रावली की बुक्स होती है ना, हिंदी में मानचित्रावली, इंग्लिश में मैप बोलते हैं। ये मैटर नहीं करता दोस्तों कि आपने हिंदी में पढ़ा या इंग्लिश में पढ़ा, पढ़ाई सेम होती है, मैथमेटिक्स सेम है, बस थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है, वो आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं है। बस बात है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका संघर्ष, आपका हौसला, कुछ कर दिखाने का जज्बा, कुछ कर दिखाने का एक बार जो हिम्मत चाह लो कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो करके ही दम लो। उसके लिए बैकआउट मत हो, मैं यही बोलना चाहूँगा। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपने मतलब आईएमयू का एग्ज़ाम नहीं भरा है या जो लड़के अभी 12th कर रहे हैं, 10th कर लिए, तो प्लीज़ मेरी जो पहले की वीडियोज़ है जिसमें मैंने बता रखा है शिपिंग के बारे में कि क्या क्या प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, वो वीडियोस वॉच करिए। मैं रेगुलर अगर वही वीडियोस डालूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, रेगुलर वही टॉपिक डालूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो आपको अगर शिपिंग लाइन में ज्वाइन करना है तो पूरी नॉलेज लेके ज्वाइन करिए। और वाकई में इस फील्ड में कोई वैसी खराबी नहीं है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं। ऐसा नहीं है, आप कोई भी जॉब में चले जाओ, भले ही वो बैंकिंग सेक्टर हो, भले ही वो एयरफोर्स हो, भले ही वो नेवी हो, आर्मी हो, एसएससी हो, कॉलेज लाइन हो, बैंक लाइन, जो भी है, हर जगह हर लोग परेशान है। रेलवे लाइन हो, सब कहेंगे यार क्या जॉब है, क्या मतलब लाइफ है, चाहे कोई बिजनेसमैन की लाइफ हो या किसी की हो। तो ज़िंदगी में सच यही है, नौकरी, काम, जब आप नौकरी करोगे तो खुशी तो मतलब रहेगी, क्योंकि आप पैसा कमाते हो, हर पल आपको टेंशन बनी रहती है। और इच्छाएं, ये सच है, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। आज आप किराए के घर पे रहते हो, कल को चाहोगे कि मेरा एक कॉलोनी में छोटा घर हो, फिर एक बंगला हो, फिर गाड़ी हो, फिर धीरे धीरे मतलब आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, मेरे और बंगले हो। तो इच्छाओं का दोस्तों कोई अंत नहीं है। जो चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन दे वही सबसे बड़ी चीज़ है। एक सेटिस्फाई होना अपनी लाइफ में वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भरा था वो आगे फर्दर अपना भर के स्टडी कर सकते हैं। सो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी जून वगैरह बैच या जुलाई जो अगस्त बैच आएगा उसके लिए भी प्रिपरेशन करिएगा। प्रिपरेशन के लिए मैं बता दूं, एनसीईआरटी की बुक सबसे अच्छी रहती है, बेसिक बुक अच्छी रहती है जो प्रदीप वगैरह की है, उस बुक से आप पढ़िए, रेफ़र करिए, उसी में से क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलता, सिलेबस बाहर से नहीं मिलता, कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लाख 2 लाख 3 लाख रुपये लगाओगे जब आप खुद से कर सकते हो। कोचिंग करने के बाद भी आपको ही निकालना है। आप अपने दम पर पास हो जाते हो, कोचिंग वाले बोलते देखा हमारे यहाँ से कोचिंग लेता था, हमने पास करा दिया। किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है शिपिंग लाइन में आने के लिए। यार कोचिंग तो मतलब अगर यूपीएससी वगैरह करते हो वो लड़के भी कोचिंग नहीं करते, चलो उसके लिए कोचिंग ले। मर्चेंट नेवी की जॉब के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ कहाँ कोचिंग लोगे, आज आप यहाँ दे रहे हो, कल को सेकेंड मेट एग्ज़ाम होगा, चीफ मेट एग्ज़ाम होगा, मास्टर एग्ज़ाम होगा, हर जगह कोचिंग थोड़ी ना की जाती है। दोस्तों मेरी वीडियोस होपफुली आपको पसंद आएगी और आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। मैं आप मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये पिन दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने आपके सामने इसको निकाला था। इसमें मेरा 4 डिजिट है, वो डालने के बाद ये चैनल अप्रूव हो जाएगा। गूगल एडसेंस ने इसको मंजूरी दे दी है। मेरे लिए वाकई में ये बहुत खुशी की बात है। सो दोस्तों मैं आप फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।